नमस्कार साथियों। आज का अपना एजुकेशन मॉडल नंबर फर्स्ट, क्लास 12 और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर थर्ड। और दोनों अथवा में क्वेश्चन आते हैं, तीन तीन नंबर वाले से होते हैं। उनका पहला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके अथवा में दूसरा भी है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। देखो, क्वेश्चन में देखने से पता लग रहा है, निम्न रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। फाइंड द एंगल बिटवीन गिवन जो भी लाइंस है, लाइंस की इक्वेशंस जो दे रखी है। ये लाइंस की इक्वेशन किस फॉर्म में दे रखी है आपको पहले ये पता रहना चाहिए। लाइन की इक्वेशन दो टाइप से होती है, एक तो इस टाइप से और ये होती है वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप। कौन सा रूप? सदिश रूप बोलते हैं इसको। एक होती है ये वाली फॉर्म, ये कौन सा रूप होता है? ये होता है कार्तीय रूप। कौन सा रूप? कार्टिजन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। दोनों ही सरल रेखा की समीकरण, रेखा के, ठीक है। मतलब क्या है इसका ये भी समझ लो पहले, फिर ये कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कोई भी एक सदिश है, कोई भी एक रेखा है, वो इससे तो गुजर रही हो। यहां से बताता हूं, x1 y1 z1 जो बिंदु होगा, इससे तो गुजरती है। और इसी का जो सदिश होता है वही ए सदिश बनता है, वो ऊपर रखा जाता है। x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। ये जो यहाँ पर रखा गया ना, वो यही है, ठीक है। और x1 y1 z1 कार्तीय रूप में सीधे डायरेक्ट रख लिए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, एक और चीज नोटिस करो, ये जो नीचे होते हैं वो रेखा के क्या होते हैं? दिक् अनुपात होते हैं। क्या होते हैं तीनों? दिक् अनुपात। और यहां देखें तो ये बी कौन है? ये बी क्या होता है कि इस रेखा, ये जो रेखा की इक्वेशन आई है, इसके समांतर ये जो लाइन है, जैसे ये लाइन, ठीक है, इसकी इक्वेशन है, इसके समांतर कोई एक लाइन और थी, ठीक है, कोई एक वेक्टर और था। उस वेक्टर का नाम क्या है? बी वेक्टर। उसके जो भी है b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, किस टाइप से दिया होगा कोई ना कोई, ठीक है। उसके जो ये आगे वाले होते हैं ना, ये दिक् अनुपात होते हैं इस कंडीशन में देखा जाए, ठीक है। अब मैंने उसको यहाँ पर ABC से लिख दिया और यहाँ पर मैंने B1 B2 B3 से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। वो जो भी दिए होंगे मेन पर्पज वो है, जो आगे वाला होगा ना, कोई चीज। और ये ध्यान क्या रखना है कि अपने को कंडीशन में दिया होता है ऐसा क्वेश्चन में, रेखा बनाने के लिए एक बिंदु से तो गुजर रही होती है और ये रेखा किसी दूसरे सदिश के समांतर होती है। वो दूसरा सदिश ये होता है, दूसरे सदिश के जो अदिश घटक होते हैं, जो आगे वाले घटक होंगे, वही हमारे क्या होते हैं? दिक् अनुपात कहलाते हैं। और इस रेखा के दिक् अनुपात भी यही है। और ध्यान रखना, दो समांतर रेखाओं में दिक् अनुपात हमेशा बराबर ही होता है, तो इसके भी दिक् अनुपात यही बन जाते हैं। और चाहे तो B1 B2 B3 यहाँ नीचे लिख दो तो भी कोई गलत नहीं। ऐसे रूप में लिखना है तो B1 B2 B3 यहाँ आ जाए, ठीक है। ABC याद नहीं रखना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे भी बढ़ाना है याद ही रखना है, वर्ड कुछ भी लिखना, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को ऐसा रूप दिया हुआ है, देखने से पता लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनना, क्वेश्चन को क्या करना है, इसके अंदर बीच में कोण निकालना है। तो कोण निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर, दोनों रेखाओं के बीच में कोण निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर ऊपर वाला जो कोण है अपना, अपने बात करें नॉर्मली, कोण का फॉर्मूला होता है आपका इस बिंदु से जा रहा है और इस बिंदु से जा रहा है, B1 B मतलब रेखा, ये जो नीचे से बनता है ये B बनेगा, B वेक्टर जो भी होगा, ठीक है। तो ये पहले रेखा के लिए B1 वेक्टर मान लिया, डॉट B2 वेक्टर, वो दूसरी रेखा के लिए जो बनेगा, क्योंकि इनको भी तो ऐसी फॉर्म में लिख ही सकते हैं शॉर्ट में देखा जाए तो, ठीक है। और नहीं याद रही ना तो शॉर्ट में और बता दो, ये A1 B1 C1, ये A2 B2 C2, ये वाली फॉर्म में याद रखें। A B C तो होते हैं, तो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2। करना क्या होता है? A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइड में A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर रूट में A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर।
बस ये जो फॉर्मूला होता है ये सारा कौन निकालने का, वैल्यू सामने है, आंसर रखना है। कितना कितना है, 7 × 1 प्लस -6 × -2 प्लस 1 × 1 डिवाइड में 7 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर अंडर रूट में 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। क्लियर। कोस थीटा के बराबर चल रहा और अपने को थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, ध्यान रखना कोस थीटा की नहीं। तो 7 और प्लस 12 19 19 और 1 20 बटे में कितना हो गया 49 और 36, 49 और 1 50 और 36 अंडर में 86। ठीक है, यहाँ से 1 और 4 5, 5 और 1 6, 20 बटे में इनको गुणा कर लो, चाहे इनके टुकड़े कर सकते हो तो टुकड़े कर लो। 86 के टुकड़े क्या होते हैं 43 × 2, इसके टुकड़े करेंगे 2 × 3, इसका जोड़ा बाहर आ रहा है तो 20, 2 बाहर आ गया, अंदर रहेगा 43 दिए 3 3 9 3 4 12 129 बन गया। ठीक है, ये आ गया कोस थीटा के बराबर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई कोस इनवर्स 20/2 129। ये अपना क्या होता है, दो रेखाओं के मध्य कोण निकालने का फॉर्मूला होता है। बात क्लियर। ये तो दी हुई थी कार्तीय रूप में, और यदि कार्तीय रूप ना होता तो क्या लिखता, तब कोस थीटा कैसे निकालता। यदि ये रूप दिए होते दोनों के तो होता है ये जो b1 है पहले के लिए b1 होता, दूसरे के लिए b2 होता, इनका डॉट प्रोडक्ट बटे में इनके मापांक। बात क्लियर हो गई। शॉर्ट में ये फॉर्मूला होता उस टाइम पे, यदि वेक्टर फॉर्म में दिया होता तो रेखाओं की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखी होती। क्लियर हो गई। तो आशा करता हूँ कि आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, और समझ आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी किया करें, अच्छी लगे तो वीडियो में कमेंट में बताया भी करें, और कोई प्रॉब्लम लगे तब भी कमेंट में बताया करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को शेयर किया करें।